बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराज छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो छिन्न, लायक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की स्यारी कर्म एवा कर्या हता कामनी, धाम माहे धनी आगल आधार, हवे काड़ो मोहजल थकी बुड़ती कर ग्रही, कहे महमती मारा भरतार, कहे महमती मारा भरतार, हारे वाला रल झलावियो, राम ते रुबरावियो, जुजबे पर्वते पाड़ियारी पुकार, रन बगड़ा माहे रोई कहे कामनी, धनी बिना धीक धीक आरे आकार, धनी बिना धीक धीक आरे आकार, हारे वाला रल झलावियो, राम ते रुबरावियो। उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जनवीर सुंदर साह जी, वाणी चर्चा के प्रसंग में हम विरह के प्रकरण के प्रसंग के द्वारा वाणी चर्चा प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। विरह का प्रकरण कहाँ किस तरह से कैसे परिस्थिति में अवतरण हुआ, इसका भूमिका का प्रसंग हमने प्रथम दिवस के प्रसंग में चर्चा किया। कल का प्रसंग में विरह के प्रकरण जो मंद स्वर में अवतरण हुआ, उसका पहला प्रकरण बालो बृहरस वाला प्रकरण के ऊपर उसका कुछ सारांश भाव के ऊपर चर्चा किया, और उसी प्रसंग में जो अवतरित 6 प्रकरण विरह वाणी में से दूसरा प्रकरण जो कीर्तन वाणी में 36वां प्रकरण में है, इस प्रकरण के ऊपर आज हम चिंतन करने जा रहे हैं। महमती प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती आत्मा भाव से सारे सुंदर साथ के तरफ से धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज को अर्जी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पुकार कर रही है। तो यह प्रकरण में इंद्रावती आत्मा कहती है, हारे वाला रल झलाबियो, राम ते रोब राबियो,
जुजवे पर्वते पाड़िया रे पुकार। हारे वाला, हे प्रियतम धनी, हे बालाजी, हे श्रीराज जी महाराज, रल झलावियो, उलझा रहे हो, विविध प्रकार के उलझनों में उलझा रहे हो। तो रल झलावियो का अर्थ है उलझाना। रामते, इस खेल के बीच में रोव राबियो, रुला रहे हो, तड़पा रहे हो, बिलखा रहे हो। तो पहला चरण का भाव है, इंद्रावती आत्मधाम धनी श्रीराज जी महाराज से अर्जी करते हुए कहती है, हे प्रियतम धनी, हे बालाजी, हे श्रीराज जी महाराज, हम आत्माओं को इस खेल के बीच में, इस संसार के बीच में विभिन्न प्रकार के उलझनों में उलझा करके रुला रहे हो, तड़पा रहे हो। तो ये संसार ही एक उलझन है, संसार ही एक बंधन है। देखने में तो संसार में कुछ बंधन नहीं दिखाई देता है, फिर भी संसार का बंधन ऐसा है जो छुटाने पर भी नहीं छूटता है। महामती प्रणिनाथ जी महाराज ने किरंतन वाणी में ही अगले प्रसंग में चर्चा करके आया, ये संसार की बंधन, संसार की फंदा कैसी है। आटी आन के फांसी लगाई, वह भी उल्टी दई उलटाई, बंद पर बंद दिए, बीद बीद के सो खोली की न हो न जाए। ये संसार का जो बंधन है, बंधन के ऊपर बंधन में बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, और इस बंधन को चाहने पर भी कोई खोल नहीं सकते। इस बंधन से, इस उलझन से छुटकारा नहीं पा सकते। महामती प्राणीनाथ जी ने इस संसार का रूप वाणी में अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रकार से चर्चा किया है। कलश ग्रंथ में खेल का प्रकरण के माध्यम से ये खेल कितनी जोरावर है, कितनी ताकतदार है, कितनी शक्तिशाली है, ये माया का शक्ति। और फिर इसी संसार के बीच में परमात्मा से मिलने के लिए वेद ही किस तरह से कोहड़ा बन रहा है, वो भी एक उलझन है, वो भी एक फंदा है। बैराड़ भी किस तरह से कोहड़ा बन रहा है, वो भी एक उलझन है, वो भी एक फंदा है। कलश ग्रंथ में भी प्रणिनाथ जी महाराज ने अलग अलग भाव के द्वारा, अलग अलग प्रकरणों के द्वारा इस संसार का रूप का वर्णन किया है। ये मायावी बंधन कितने बलशाली है, आत्मा को भुलाने वाले। रास ग्रंथ से ही प्रणिनाथ जी ने मोहजल का प्रकरण के माध्यम से इस संसार मायावी बंधन उलझन के विषय में समझाया। ये संसार के उलझन में सब कोई उलझ रहे हैं। प्रणिनाथ जी महाराज कहते हैं, साधारण जीव की तो बात ही छोड़ दीजिए, 14 लोक ब्रह्मांड के धनी कहलाने वाले शुक सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी नारायण जैसे को भी ये मायावी उलझन, मायावी बंधन से छुटकारा नहीं पा सका है। प्रणिनाथ जी ने कहा, शोक सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु बैकुंठ लीदा माहे, सागर शिखर नाम क्या क्याए, ए ऊपर हवे सो कहो, बीजा नाम ते कहना लो, एणे बचने सरवालो थयो, ब्रह्मांड धन सर्वे आव्यो। सब कोई इस संसार के बंधन में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। ये तो संसार के जीव, संसार में बंधना, संसार में फंसना, माया से ऊपर उठ न पाना, माया के उलझन में ही उलझना, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु आश्चर्य की बात यह हो रही है, दिव्य परम धाम की आत्मा वो भी संसार में आकर के माया का संगत करते करते, माया का प्रभाव पड़ करके इसी संसार के उलझन में उलझ रहे हैं। माया मोह ने जकड़ लिया है। महामती प्रणिनाथ जी कहते हैं, ये फरेब रूप संसार ने आत्मा को किस तरह से भुला रहे हैं।
फरे भी लिए जाए मेरी रूहें, तू आंखें खोल बीच बक्का में बैठ के तैं किनसों किया कौल। वाणी के माध्यम से प्रणिनाथ जी बता रहे हैं, हे मेरी रूहें, हे मेरी आत्माएं, ये फरेब रूप संसार ने आत्मा को किस तरह से भुला करके ले जा रहे हैं। फिर वाणी के माध्यम से परमधाम में श्रीराज जी महाराज के साथ में हम आत्माओं ने वो प्रेम संवाद का समय में कैसा वादा किया था, उस वादा को याद करो। वाणी के माध्यम से बार बार वो परमधाम का सुख, धनी का सुख याद दिला रहे हैं। फिर भी माया का असर, माया का रंग इस तरह से चढ़ा हुआ है, छुटाने पर भी नहीं छूटने वाली है। तो ये उलझन रूप संसार, जैसे कि कहा, बंधन कुछ नहीं दिखाई देता है, परंतु यहाँ से छुटकारा भी नहीं पा सकता है, यही तो माया है। इसीलिए महामती प्राणिनाथ जी ने कहा, ये माया का प्रभाव कैसा है, मायावी शक्ति कैसी है। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल, ये सब आग बिना दिया जले, या को रुई बाती न तेल। प्राणिनाथ जी ने परमधाम की आत्माओं को बेहद के बंजारे, बेहद के व्यापारी शब्द के द्वारा संबोधन करके कहा, ये संसार माया ही तो मन का विस्तार है। प्राणिनाथ जी ने यहाँ तुम देखो मनुए का खेल, मन का खेल करके जो बताया है, क्योंकि ये माया ही तो मन का विस्तार है। अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत भ्रमित होकर के उल्टा प्रतिबिंबित होकर चार पुरुष आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। आदि नारायण के द्वारा जो सृष्टि विस्तार हुई, तो ये सारा मन का ही विस्तार है। या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। ये आदि नारायण जो सपना का पुरुष है, वो स्वयं अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्याकृत का प्रतिबिंब है। आदि नारायण के द्वारा शेष नारायण, वो भी आदि नारायण का मन का स्वरूप है। शेष नारायण के मन से त्रिदेव की उत्पत्ति, और त्रिदेव के द्वारा यह सृष्टि का विस्तार है। इसीलिए सारा सृष्टि ही मन का विस्तार है। इसलिए प्राणिनाथ जी महाराज ने वाणी में मन के विषय में भी एक प्रकरण में मन का शक्ति, मन का ताकत, मन का विस्तार, इस विषय में भी चर्चा करते हुए कहते हैं, खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उर्जाना, होत न काहू गमरी, खोज थके सब खेल खसमरी। सब यह मन के बीच में ही उलझ रहा है, ये सब मन का विस्तार है। इसीलिए माया ही मन का स्वरूप है, अथवा मन का विस्तार ही माया का स्वरूप है। तो प्राणिनाथ जी कहते हैं, ये माया का रूप, मन का विस्तार, इसको देखिए। तुम देखो रे मनुए का खेल, ये सब आग, ये सब देखने में आग जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब के तरफ एक अग्नि जल रहा है। मोहजल का प्रकरण में सूर में ही प्राणिनाथ जी महाराज ने कहा, हवे पहला मोहजलनी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी किटली कहो विख्यात। सब के अंदर दावानल अग्नि जल रहा है। तो प्राणिनाथ जी कहते हैं, ये सब आग, सब तरफ आग दिखाई दे रहा है, आग जल रहा है। परंतु आग जलने के लिए तो क्या होनी चाहिए? रुई होनी चाहिए, दिया होनी चाहिए और बाती होनी चाहिए ना। परंतु प्राणिनाथ जी कहते हैं, ये सब आग बिना दिया जले, या को रुई न बाती न तेल। न तो रुई है, न तो बाती है, न तो तेल है। रुई भी दिखाई नहीं देते हैं, बाती भी नहीं दिखाई देते हैं, तेल भी नहीं दिखाई देते हैं, और सब के अंदर अग्नि जल रहा है। महामती प्राणिनाथ जी महाराज संसार का रूप का इस तरह से वर्णन करते हैं। सब के अंदर यही अग्नि जल रहा है, सबको यही सता रहा है। और प्राणिनाथ जी कहते हैं,
संसार में धर्म मार्ग में चलने वाले लोगों को भी देखें, बाहर की रूप, बाहर की वेशभूषा को देख करके तो देखने में शांत शीतल जैसे लगते हैं, परंतु उनमें भी अंदर आग जल रहा है। ये भी प्रणिनाथ जी ने स्पष्ट रूप में बता दिया। बाहर शीतल माहे आग, बाहर से देखने में तो एकदम शीतल शांत जैसा लगता है, परंतु उनके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अग्नि जल रहा है। तो इससे कोई भी छुटकारा नहीं पा रहा है, छुटकारा नहीं पा सका है। तो सबके अंदर आग जलने पर भी रुई बाती तेल कुछ नहीं दिखाई देता है। ये कहने का अर्थ क्या है? ये कहने का अर्थ है यही तो माया है, यही तो फरेब है, यही तो भूलन है, यही तो उलझन है। तो ऐसे मायावी उलझन के बीच में परमधाम से आई हुई ब्रह्मात्मा को भी यही रामत ने, यही खेल ने, यही मन का विस्तार रूप ने उलझा रहे हो, भुला रहे हैं। तो प्रणिनाथ जी इंद्रावती आत्मा इसीलिए कहते हैं, हारे बाला हे प्रियतम धनी, रल जलावियो उलझा रहे हो, खिला रहे हो रामते इस भुलन रूप संसार रामत के बीच में, और रोब रावियो आपकी अंगना स्वरूप को इस संसार के बीच में रुला रहे हो, तड़पा रहे हो। और आत्मा रोते हुए, तड़पते हुए, आत्मा की स्थिति कैसी है? खेल के बीच में, रामत के बीच में किस तरह से रो रही है, पुकार कर रही है। आगे कहते हैं, जुजवे पर्वते पाड़िया रे पुकार। पर्वतें, पर्वतों में बैठ करके जुजवे अलग अलग प्रकार से पाड़िया रे पुकार, धनी को पुकार कर रहे हैं। क्योंकि मैं भूमिका के प्रसंग से ही बताता आ रहा हूं, ये विरह का वाणी अवतरण में एक कारण बना उदयपुर के सुंदर साथ की स्थिति। मुगल सेनाओं ने चारों तरफ से घेरने के कारण सुंदर साथ घर में बैठ नहीं पा रहे हैं। उदयपुर के जंगलों में, पर्वतों में, कंदरों में छिपते हुए बैठ रहे हैं, और ऐसे स्थान में बैठ करके धरी से पुकार कर रही है, अर्जी कर रही है। इसलिए वहां पर जाहिरी रूप में देखें तो भी पर्वतों में बैठ करके, पहाड़ों में बैठ करके, जंगलों में बैठ करके, कंदरों में बैठ करके विलाप कर रही है, धनी से पुकार कर रही है। और यह पहाड़ का थोड़ा भाव अर्थ के हिसाब से हम देखें तो ये पहाड़ अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि हमने अपने अंदर एक अभिमान को प्रकट किया कि हमारे अंदर इश्क ज्यादा है, हमारे अंदर प्रेम ज्यादा है। इसलिए हम राज्य महाराज को भूलेंगे नहीं, परमधाम के सुख को भूलेंगे नहीं। प्रेम संवाद के समय में धनी ने हमें कितने शब्दों के माध्यम से समझाया, हे मेरी रूहें खेल में मत जाओ, माया भुलन का रूप है। संसार में जाने के बाद धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे। कितने सारे शब्दों के द्वारा धनी ने हमें होश दिलाया, समझाया, परंतु हमने अपने इश्क इश्क ज्यादा होने का एक घमंड लिया। वही एक अभिमान का रूप है, सात्विक अभिमान है। आत्मा के अंदर जो यह प्रेम ज्यादा होने का जो अभिमान है ना, ये भी अभिमान तो अभिमान है, परंतु इसे सात्विक अभिमान कहते हैं। ये अभिमान रूपी पर्वत में पड़ करके आज आत्मा बिलखते हुए, तड़पते हुए, अपनी भूल को स्वीकार करके प्रायश्चित करते हुए अलग अलग प्रकार से रो रही है, तड़प रही है। फिर आगे कहते हैं, रण बगड़ा माहे रोए कही का, रण बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। रण बगड़ा, रण बगड़ा यानी कि उजाड़ मरुभूमि तुल्य स्थान, उसको रण बगड़ा कहते हैं।
ऐसे रणवगड़ा तुल्य स्थान में बैठ करके रोई कहे कामनी, रोती हुई कामनी सखियां धनी से अर्जी करके कह रही है। तो ये रणबगड़ा मतलब उजाड़ भूमि, मरुभूमि तुल्य भूमि। उदयपुर का भूमि भी मरुभूमि तुल्य है और सारा संसार ही मरुभूमि है। और वास्तव में यह मरुभूमि किसका प्रतीक है? जहां पर जल न हो, जहां पर रस न हो, वो स्थान को मरुभूमि कहते हैं। संसार में एक भौगोलिक रूप में जो स्थान तो मरुभूमि तुल्य तो है ही, परंतु वास्तव में आत्मा के लिए मरुभूमि क्या है? जिस हृदय में धनी के प्रति इश्क नहीं, जिस हृदय में धनी के प्रति प्रेम नहीं, वो धनी के साथ का जो आनंद अनुभूति नहीं हो रही है, वो उजाड़ हृदय, धनी के बिना का जो निरस हृदय, उस हृदय को ही मरुभूमि करके कहा है। ऐसे मरुभूमि तुल्य स्थान में बैठ करके आत्मा पुकार कर रही है, रण बगड़ा माहे रोए कहे कामनी। कामनी सखियां धनी से रोते हुए, तड़पते हुए, पुकार करते हुए कह रही है, धनी बिना धीक धीक आरे आकार। अब आत्मा को ऐसा लगने लगा, धनी के बिना, धनी के मिलन का सुख, धनी के इश्क की अनुभूति, धनी के साथ का जो आनंद, वो लज्जत को अनुभव किए बिना जो भी समय व्यतीत हो रहा है, जो स्थिति गुजारना पड़ रहा है, धनी बिना धीक धीक आरे आकार। आरे यानी कि यह आकार शरीर, इस शरीर को ही धिकारने लगे। ये धनी के बिना का शरीर, इस शरीर में प्राण चलने का अर्थ ही क्या है? तो धनी मिलन का सुख मिल जाए, वही आत्मा के लिए परम धाम है। और धनी से विमुख होना पड़े, वही निरस हृदय, मरुभूमि तुल्य भूमि, संसार का वही रूप है। इस तरह से महामती प्राणिनाथ जी इंद्रावती आत्मा धाम धनी के साथ में अर्जी कर रही है। फिर दूसरे नंबर चौपाई में कहते हैं, वेदना विषम रस लिधा अमे ब्रहतना। वेदना विरह, विषम ऐसी विरह जो बहुत ही कष्टदायी, विषम विरह जो सहन करने भी अयोग्य, जो विषम कठिन परिस्थिति, ऐसी जो विरह, वेदना विषम रस लिधा, ऐसे कठिन कष्टदायी असह्य अथाह विरह का रस हम आत्माओं ने अनुभव किया, हम आत्माओं ने लिया। हमें ब्रहतना, हम आत्माओं ने ब्रहतना यानी कि विरह का। हे धाम धनी, हे प्राण बल्लभ, हे श्रीराज जी महाराज, हम आत्माओं ने इस संसार के बीच में असह्य दुख, कष्ट, विरह, वेदना को हमने सहन किया। इस विरह का रस का हमने अनुभव किया। जो विरह को सहन करना इतना मुश्किल है, तो महामती प्राणिनाथ जी महाराज ने वाणी में एक विरहीन आत्मा की स्थिति के विषय में भी बहुत जगह में चर्चा किया है। षट ऋतु ग्रंथ में भी धनी से बिछोड़ने पर, सद्गुरु से बिछोड़ने पर एक विरहीन आत्मा की स्थिति कैसी होती है, उस भाव को, विरह का भाव वहां पर भी व्यक्त किया। कलश ग्रंथ में भी विरह का प्रकरण के माध्यम से विरहीन आत्मा की स्थिति के विषय में चर्चा किया है। कीर्तन ग्रंथ में भी बहुत सारे प्रकरणों में विरह के विषय में चर्चा किया है। वैसे देखा जाए सारी वाणी में धाम धनी से बिछोड़ने के
दुख और दर्द में आत्मा का पुकार, आत्मा को जो विरह है, वही विरह के माध्यम से ही वाणी ओतप्रोत है। तो ये विरह का हम अनुभव करें तो इस विरह के द्वारा ही धाम धनी से मिलने का एक तड़प, एक प्यास प्रकट होती है और हृदय में इश्क प्रकट होती है और उसके माध्यम से ही धनी से मिल पाते हैं। तो यहाँ वही विरह के भाव को इंद्रावती आत्मा व्यक्त करते हुए कहती है, वेदना विषम रस लिधा अमे ब्रहतना। हम आत्माओं ने विरह का असह्य दुख कष्ट का भी हमने सहन किया, अनुभव किया। हवे दीन थई कहूं बारंबार। अब दीन यानी कि हवे शब्द का अर्थ अब दीन यानी कि नरम होकर के, विनम्र भाव से, थई होकर, दीन थई विनम्रता पूर्वक कहूं बारंबार, हे धाम धनी आपसे हम बारंबार अर्जी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। अब विनम्र भाव से पुकार करने लगे, क्योंकि यह भाव हमारे अंदर पहले न होने के कारण ही हमने अपने अंदर इश्क ज्यादा है करके अपना एक जिद्द को पकड़ते रहे, इसीलिए आज हमारी यह स्थिति आई। अब हमने जान लिया हमारे पास कुछ नहीं है अथवा हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। तो दीन थई यानी कि विनम्र होकर के, विनम्र होने का अर्थ है पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण भाव से धाम धनी के साथ में अर्जी कर रही है, विनती कर रही है। जब तक पूर्ण समर्पण भाव ना आए, जब तक पूर्ण शरणागति की भाव ना आए, तब तक धनी हमारे अंतर हृदय की वास्तविक पुकार को सुनने वाले नहीं हैं। तो हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। तो ये विनम्र भाव से धनी से पुकार कर रही है। विनम्रता का अर्थ है अपने आप में कुछ न रखना, पूर्ण समर्पण हो जाना। खिलवत वाणी में प्रणिनाथ जी महाराज ने कहा, इंद्रावती भाव से कहा, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी ना कछो कहा कहूं तुमसे। ये समर्पण का पराकाष्ठ है। जानो तो राज्य रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपन, या बैठाओ माहे तकसीर। ये समर्पण का पराकाष्ठ है। तो ये समर्पण भाव से पुकार कर रही है और जो दुख, जो दर्द अपने में अनुभव हो रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए धनी से अर्जी कर रही है, हवे दीन थई कहूं बारंबार। फिर आगे कहते हैं, सुपनामा दुख सह्या घना रासमा, जागता दुख ना सहवाए लगार। इंद्रावती आत्मा कहती है सुपनामा। सुपनामा यानी कि स्वप्निक अवस्था में। तो स्वप्निक अवस्था क्या है? ब्रज और रास मंडल में दुख सहा, दुख हमने बहुत सहन किया, घना यानी कि बहुत ही, कहां? रास में और ब्रज में भी। जागता दुख न सहवाए लगार। अब ये जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद, तारतम ज्ञान के द्वारा पूर्ण जागृत होने के बाद जो दुख सहन करना पड़ रहा है ना, जागता, जागृत होने के पश्चात दुख न सहवाए लगार। लगार का अर्थ थोड़ा सा, जरा सा भी दुख हम सहन नहीं कर सकेंगे अब। तो यहाँ पर दो अवस्था की बात आई, एक स्वप्नावस्था, एक जागृत अवस्था। तो कहा स्वप्न अवस्था में हमने बहुत ज्यादा दुख सहन किया, परंतु अब जागृत अवस्था में हमारे द्वारा ये दुख सहन नहीं हो सकता। तो स्वप्न अवस्था किसको माना है? तो इस विषय में हम जरा सा चर्चा करें। परम धाम से हम आत्माएं संसार में आए तो हम आत्माओं ने 3 ब्रह्मांड में खेल का अनुभव किया। सर्वप्रथम हम ब्रजमंडल में आए
उसके बाद फिर हम रास मंडल में आए, उसके बाद फिर यह तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आकर के अभी खेल देख रहे हैं। तो ये तीन ब्रह्मांड में अलग अलग तीन अवस्था की लीला है। तो ब्रजमंडल की लीला अथवा ब्रजमंडल की अवस्था को घोर नींद का अवस्था कहा है, रास की अवस्था को स्वप्निक अवस्था कहा है, और जागने के ब्रह्मांड में पूर्ण जागृति अवस्था कहा है। तो ब्रजमंडल में घोर नींद अवस्था कैसे? ब्रजमंडल की अवस्था जो घोर नींद है उसका अर्थ है परमधाम के संबंध का भी कुछ शुद्धि नहीं है और संसार भी नहीं छूटा है। ब्रजमंडल से हम आत्माएं ब्रज बधू के रूप में संसार में ब्रजमंडल में आए, धाम धनी प्रियतम श्री कृष्ण जी के रूप में पधारे, और हम आत्माओं के अंदर परमधाम के अंकुर होने के कारण वो अंकुर के बल पर श्री कृष्ण के साथ में हमने प्रेम भरी लीलाएं की, वो सिर्फ अंकुर के बल से। बाकी ब्रजमंडल में इतनी प्रेम भरी लीला होते हुए भी कहाँ के संबंध से, किस भाव से हम खेल रहे हैं, रम रहे हैं, आनंद अनुभव कर रहे हैं, ये संबंध का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ब्रजमंडल में तारतम्य नहीं थी। इसीलिए तो महामती प्राणिनाथ जी महाराज ने क्या कहा, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना। ब्रज और रास में ब्रह्म सृष्टि तो थी, और ब्रह्म सृष्टि स्वयं प्रेम का ही स्वरूप है। प्राणिनाथ जी ने प्रेम का परिभाषा और प्रेम का स्वरूप बताते हुए वाणी में दूसरी जगह में यह भी स्पष्ट किया है, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। प्रेम का स्वरूप ब्रज और रास में लीला करने वाली सखियां हैं। इसीलिए जिन आत्माओं ने ब्रजमंडल में लीला की, वो दिव्य परमधाम की आत्मा होने से वह तो प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम तो अंतर हृदय में ओत प्रोत था ही, परंतु उस प्रेम में लक्ष्य नहीं था। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना, लक्ष्य बिना का प्रेम था। तो लक्ष्य बिना का प्रेम होने का मतलब क्या है? तारतम न होना। तारतम न होने के कारण परमधाम की शुद्धि नहीं है, और धनी के साथ में संबंध का शुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसीलिए धाम धनी के साथ में संबंध का ज्ञान न होना, परमधाम की शुद्धि न होना, ये पूरा नींद है। एक तरफ का नींद ये है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्रजमंडल में सखियों की स्थिति को देखें, संसार भी नहीं छूटा है। संसार कैसे नहीं छूटा? अंकुर परमधाम के होने के कारण, प्रेम स्वरूप आत्मा होने के कारण, वो अंकुर के बल से, प्रेम के बल से जैसे तैसे श्री कृष्ण के साथ में मिलने जाते हैं, आनंद विहार करती है। परंतु संसार का जो मर्यादा है ना, उस मर्यादा को छोड़ नहीं सका। कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, ये सारी मर्यादा के बंधन में बंधे हुए हैं आत्माएं ब्रजमंडल में। इसीलिए तो श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जब जाती थी सखियां, जल भरने की बहाने, दही माखन बेचने की बहाने, कुछ कुछ बहाने बना करके जाना पड़ता था, परंतु संसार की मर्यादा को छोड़ करके श्री कृष्ण के साथ में पूर्ण प्रेम नहीं कर सका। इसीलिए इस तरफ भी अधूरा हुआ, इस तरफ भी अंधकार हुआ। तो संसार भी न छूटना और परमधाम के संबंध का ज्ञान भी न होना, इसीलिए ब्रज की अवस्था को घोर नींद की अवस्था कहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर भी
परम धाम के अंकुर होने के कारण श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। और वो ब्रजमंडल में होते समय सनमंद का ज्ञान न होने पर भी श्री कृष्ण के साथ अलग होते समय सखियों को बहुत दुख होता था, दर्द होता था, विरह करना पड़ता था। हमने पहले भी चर्चा किया इस विषय में। सखियों को जब कभी भी श्री कृष्ण के साथ में मिलन का सुख होती थी, उस समय में बहुत आनंद का अनुभव करती थी सखियां। जब श्री कृष्ण से जरा सा समय भी अलग होना पड़ता था, सखियां रो रो करके दिन व्यतीत करती थी। जारे बछड़ा लई बन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए। रो रो करके दिन व्यतीत करती थी, समय गुजारती थी। और विरह बहुत हुआ, फिर भी जैसे तैसे उस विरह को, उस दुख को, उस दर्द को सहन किया। 52 दिन की विरह ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के साथ में अलग होने के कारण जो सहन करना पड़ा, वो भी बहुत ही असह्य दुख था, असह्य कष्ट था। फिर भी अंतर हृदय में प्रेम होने के कारण एक आशा बधी रही, एक न एक दिन हमें जरूर से जरूर श्री कृष्ण जी हमें बुलाएंगे और अपने साथ में वह प्रेममय आनंदमय लीला में डुबाएंगे, वो लीला के अनुभव कराएंगे। ये आशा के कारण जैसे तैसे हमने उस दुख को भी सहन करके बैठे। रास मंडल में पहुंचे। रास की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहा है। तो रास स्वप्निक अवस्था कैसे? स्वप्न का अवस्था का अर्थ है आधा नींद और आधा जागृत। पहले हम समझे रास को स्वप्न अवस्था क्यों कहा, क्योंकि यहाँ प्राणिनाथ जी ने कहा ना, सुपनामा दुख सह्या घना रासमा। रास के सुख को सपना का सुख करके माना है। तो रास कैसे सपना? तो हम बोल रहे हैं स्वप्न अवस्था वह है जो आधा नींद और आधा जागृत। तो रास में आधा जागृत अवस्था क्या है? रास में आधा जागृत अवस्था है संसार को पूरी तरह से छोड़ करके सखियां रास मंडल तक जा सकी, जो ब्रजमंडल में संभव नहीं था। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के साथ में मिलने जाते थे तो सखियां इस तरह से संसार की मर्यादा को एक तरफ किनारा लगा करके नहीं जा सकती थी। परंतु रास में जाते समय देखिए, जब 52 दिन की संध्या के समय में बंसी बजी, तो बंसी बजते समय जैसे ही सखियों ने बंसी के नाद में अपनी अपनी नाम सुना, तो उस बंसी के नाद के पीछे पड़ करके दौड़ती हुई सखियां संसार को किस तरह से उल्लंघ करके छलांग लगा करके रास मंडल में पहुंच गई। महमती प्राणिनाथ जी महाराज ने रास वाणी में बंसी बजते समय सखियां किस तरह से दौड़ करके रास मंडल में पहुंचे, इस प्रसंग का बहुत सुंदर ढंग से चर्चा किया है। कोई सखी गौ की दूध निकाल रही थी, दूध निकालने का बर्तन वहीं पर फेंक दिया और सखियां दौड़ चली। कोई सखी पति को भोजन पिरोस रहे थे, वहीं पर छोड़ करके वो भी दौड़ चली। कोई सखी बच्चा को स्नान करा रहे थे, बच्चा को वहीं पर जमीन में छोड़ करके वह दौड़ चली। ऐसी अवस्था में संसार की जो मर्यादा है सखियों को जरा सा भी रोक नहीं सका। तो प्राणिनाथ जी महाराज ने कहा, गौ पद वत्स कर गोपी निकसी। बंसी के नाद सुनकर के सखियों को रास मंडल तक जाने के लिए कितना ताकत लगा। गौ पद वत्स यानी कि गौ के बछड़ा के पग से गीली मिट्टी में चरण पग दबाते समय जो खड्डा बनाता है छोटा सा, और उसमें थोड़ा सा जल एकत्रित होता है, जम जाता है, उसको नांगने के लिए, उसको उल्लंघने के लिए हम कितना बल लगाते हैं, कितना ताकत लगाते हैं। यह अथाह भव सागर, जिस भव सागर को किसी ने पार नहीं पाया, ऐसे अथाह भव सागर को भी सखियों ने श्री कृष्ण प्रेम में पागल होकर के ये संसार को
परित्याग करके संसार की मर्यादाओं को ठुकरा करके रास मंडल तक जाने का जो हिम्मत जताया और रास मंडल तक पहुंचे। इसीलिए ये अवस्था है आत्माओं की आधा जागृत अवस्था, संसार से छुटकारा मिलना, और आधा नींद की अवस्था है रास मंडल में भी। वो आधा नींद क्या है? संसार को छोड़ करके बंसी के नाद में श्री कृष्ण प्रेम में रास मंडल योग माया के ब्रह्मांड तक तो पहुंचे, और वहां पर पहुंच करके श्री कृष्ण के साथ में बहुत आनंद भरी लीला, रसरास लीला के माध्यम से अनुभव तो कर रही है। सखियों के अंतर हृदय में अथाह प्रेम उमड़ते आ रही है, अनंत अथाह आनंद अनुभव कर रही है। परंतु रास मंडल में यह आनंद अनुभव करते हुए भी वहां पर भी तारतम न होने के कारण संबंध का पहचान नहीं है, परम धाम की शुद्धि नहीं है। हम कहाँ के संबंध के द्वारा क्यों इतने अधिक आनंद और प्रेम के साथ में खेल रहे हैं, ये शुद्धि सखियों को नहीं है। ये परम धाम के संबंध का शुद्धि न होना ही आधा नींद की अवस्था है। तो इसीलिए आधा जागृत संसार को छोड़ना, आधा नींद परम धाम की संबंध का शुद्धि न होना, ये अवस्था को स्वप्निक अवस्था माना है। तो ऐसी स्वप्निक अवस्था में उस रास के अंदर भी धनी ने हमें आनंद तो बहुत दिया, परंतु आनंद ही नहीं दिया, आनंद के साथ में विरह दुख दर्द भी बहुत दिया। उथला के वचन के समय में हम आत्माओं की स्थिति कैसी हुई थी? फिर रास मंडल में रमन करते करते जब बीच में श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, उस समय में हम आत्माओं की स्थिति कैसी हुई थी? सब सखियां भय मृतक समान, मरे हुए समान हो गए। फिर भी जैसे तैसे उस दुख को हमने सहन किया। एक आशा बदी रही, हमारी भूल होने के कारण धनी हमसे अलग हुए हैं, श्री कृष्ण हमसे अलग हुए हैं, उनको मनाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा। अनुकरण लीला के माध्यम से पुनः हमने उनको प्रकट किया। तो रास मंडल में भी दुख तो अत्यधिक हुआ, परंतु जैसे तैसे उसको भी हमने सहन किया। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी इंद्रावती आत्मा यहां पर कहती है, सुपनामा दुख सह्या घना रासमा। घोर नींद की अवस्था ब्रजमंडल में भी बहुत सारे दुखों को हमने सहन किया। स्वप्निक अवस्था के सुख रास में भी हमने बहुत दुख को सहन किया। और यह तीसरे ब्रह्मांड तो जागनी का ब्रह्मांड है। जागनी का मतलब क्या है? जैसे कि हमने कहा, ब्रजमंडल घोर नींद की अवस्था, संसार भी न छूटना, संबंध का भी ज्ञान न होना। रास मंडल को स्वप्निक अवस्था माना, आधा नींद और आधा जागृत। संबंध का पहचान न होना आधा नींद है, और संसार से छुटकारा पाना आधा जागृत है, ये स्वप्निक अवस्था है। ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड को पूर्ण जागृत अवस्था माना है। तो पूर्ण जागृत अवस्था का मतलब क्या है? यहां जागनी के ब्रह्मांड में तो धनी स्वयं आकर के हमें तारतम ज्ञान के माध्यम से संबंध का पहचान दिलाया। जो संबंध का पहचान ब्रज में नहीं था, रास में नहीं था, परंतु जागनी के ब्रह्मांड में आकर के धनी ने हमें तारतम ज्ञान के माध्यम से हमारा संबंध का पहचान दिलाया, हमें स्वयं आत्मा स्वरूप में पहचान कराया, और ये संसार का जो रूप है इसका भी परिचय दिलाया, और इस संसार के प्रति से वैराग्य प्रकट कराया। और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धाम धनी प्रियतम श्री राज जी महाराज, जो हमारे मालिक है, जो हमारे दुल्हा है, और दिव्य परम धाम ही हमारा आनंद का स्थान है, वही हमारा मूल वतन है, मूल घर है। तारतम के माध्यम से हमें पूर्ण रूप से संबंध का पहचान दिलाया। और
धाम धनी ने हमें किस तरह से ब्रजमंडल में आकर के ब्रज का सुख दिया, रास मंडल में आकर के किस तरह से सुख दिया, जागने में आकर के किस तरह से सुख दे रहे हैं, और यहीं पर बैठे बैठे हमें परमधाम का सुख किस तरह से अनुभूति करनी है। ये सारी बातें धाम धनी ने तारतम ज्ञान के माध्यम से संबंध का पहचान दिला करके हमें यह जागन के ब्रह्मांड में समझा रहे हैं। कलश ग्रंथ में यह जागन का ब्रह्मांड और जागन के सुख का महत्व बताते हुए प्रणिनाथ जी ने कहा न, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। ये जागन के ब्रह्मांड में तो पूर्ण जागन का अनुभव करनी है। तीन लीला, ब्रज की लीला, रास लीला और जागनी का ब्रज लीला, और चौथी घर की परमधाम की लीला, इन चारों को यामे यानी कि जागन के रास के समय में अनुभव करनी है। जागन के रास यानी कि महामती प्राणनाथ जी का समय। तारतम वाणी के माध्यम से हमारी सारी शंका को दूर करके हृदय को निशंक बनाना, हृदय को बेशक बनाना, और ब्रज का सुख, रास का सुख, जागन का सुख और परमधाम का सुख हृदय में अनुभव होना, यही पूर्ण जागृति है। जब ज्ञान के माध्यम से संबंध तय हो जाता है ना, संसार रूप, माया रूप अपने आप छूट जाता है। जब परमधाम का सुख, परमधाम का संबंध हृदय में अनुभव हुआ, संसार का संबंध अपने आप फीका पड़ने लगते हैं, संसार से अपने आप चित्तवृत्ति अलग हो जाता है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, हमें धाम धनी ने तारतम ज्ञान के माध्यम से पूर्ण जागृत कराकर संबंध का पहचान दिलाया, और संबंध का पहचान होने के बाद उस आत्मा की स्थिति कैसी होती है। संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आदे थे दियो उड़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। छल बल मोहे कहा करे, छल का बल अब मुझे क्या कर सकेंगे, क्यों? संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। तारतम ज्ञान के माध्यम से जागने के ब्रह्मांड में मूल संबंध, परमधाम का संबंध, धनी के साथ का संबंध को बोध कराया, अनुभव कराया, तो माया का बल अब कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। कहने का अर्थ, ब्रजमंडल में संसार भी नहीं छुटा था, संबंध का भी ज्ञान नहीं था, वो घोर नींद का अवस्था था। रास मंडल में संसार छूटने पर भी संबंध का ज्ञान न होना, इसलिए आधा नींद आधा जागृत स्वप्निक अवस्था था। परंतु जागने के ब्रह्मांड में तो तारतम के माध्यम से पूर्ण जागृत कराकर मूल संबंध का पहचान दिलाया, और मूल संबंध का पहचान होने के बाद माया का रूप अथवा संसार अपने आप छूट जाता है। अब छल का बल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो पूर्ण जागृति का अर्थ है, पूर्ण जागृत अवस्था का अर्थ है संबंध का पूर्ण पहचान होना और संसार से भी छुटकारा पाना। उसी को बैराग कहते हैं। बैराग का अर्थ क्या है? संसार के प्रति बैर और परमात्मा के प्रति, परमधाम के प्रति अनुराग, उसी का नाम है बैराग। वो तारतम ज्ञान के माध्यम से ही संभव है, जो जागने के ब्रह्मांड में आकर के धनी ने हमें इलम के माध्यम से, तारतम ज्ञान के माध्यम से ये सारी चीज का शुद्धि दिला रहे हैं। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती है, जब संबंध का ज्ञान ही नहीं था, इसीलिए ब्रजरास में तो जैसे तैसे हमने दुख को सहन किया, परंतु यह तीसरे ब्रह्मांड, जागने के ब्रह्मांड में तो तारतम के माध्यम से पूर्ण संबंध का पहचान दिलाया। हे धनी, आपके इलम ने ही तो आपके अलावा कुछ बाकी नहीं रखा। आपने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने इलम के द्वारा क्या कहा?
14 लोक में झूठा विस्तरियो तामे साचे किए एक तुम नाचते खेलते हंसते चलिए आनंद में बुलाया खसम। आपके इल्म के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, तारतम वाणी के माध्यम से हृदय में अब यह बोध हो रहा है, यह 14 लोक ब्रह्मांड सारा झूठा है। यहाँ पर अगर एक सत्य चीज है तो आपका नाम है और आपका धाम है, वो परम धाम का सुख ही सत सुख है। परंतु ये फरेब रूप संसार रूपी पर्दा अब तक न हटने के कारण, परात्मा स्वरूप में जागृत न हो पाने के कारण, इल्म के द्वारा सब कुछ पता चलने पर भी आपके साथ में मिलन का सुख और साक्षात्कार हो करके वो सुख आनंद अनुभूति न कर पाने के कारण जो जुदागी का दर्द सहन करना पड़ रहा है ना, अब जागृत होने के पश्चात का ये जुदागी का दर्द जो है ना, ये अब हम सहन नहीं कर सकते। जागता दुख न सहवाए लगार, अब जरा सा भी दुख हम सहन नहीं कर सकेंगे। सनमंद का पहचान होने के बाद ये विरह का दुख सहन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इंद्रावती आत्मा ने सनमंद का पहचान होकर के अलग होने पर उस आत्मा की स्थिति कैसी होती है, कलशवाणी में भी विरह के प्रकरण के द्वारा समझाया। विरह गतरे जाने सोए, जो मिल के बिछुड़ी होए, जो मीन बिछुड़ी जल थे, यागत जाने सोए, मेरे दुल्हा बिरहा गतरे जाने सोए। ये जागृत आत्मा की विरह की बात है। इंद्रावती आत्मा कहती है बिरहा गतरे जाने सोए, विरह की गति, विरह की स्थिति वो आत्मा जान सकती है, समझ सकती है जो मिल के बिछुड़ी होए। धनी के साथ में मिल करके सनमंद का ज्ञान होकर के, पहचान होकर के फिर धनी के साथ में अलग होना पड़ता है ना, वो विरह का दर्द तो वो आत्मा ही अनुभव कर सकती है। आज हमारी स्थिति वही हो रही है। अगले प्रकरण में ही कहा ना, आप ओलखावी अलगो थयो अमथी, आपने अपना पहचान दिलाया, हमारा पहचान दिलाया, सनमंद की शुद्धि दिलाई और आप हमसे अलग हो गए। ये विरह का दर्द अब हम सहन नहीं कर सकते। तो विरह की स्थिति को एक उदाहरण दे करके भी समझाया, जो मीन बिछुड़ी जल थे, यागत जाने सोए। जिस तरह से मछली जल से अलग होने पर कैसी स्थिति होती है, वो मछली ही जान सकती है। इसी तरह से धनी के साथ में सनमंद का ज्ञान होने के बाद बिछोड़ का दर्द जो सहन करना पड़ता है ना, वो तो जागृत आत्मा ही जान सकती है, समझ सकती है। इसीलिए जागृत होने के बाद का जो दुख है, ये दर्द है, ये विरह है, अब हमसे सहन नहीं हो सकता। जागता दुख न सहवाए लगा। फिर अगले चौपाई में कहते हैं आत्मा की स्थिति कैसी हो रही है, किस तरह से तड़प रही है आत्मा। दंत तरना लई तारुणी तलफियो, तमे बाहो दाहो दीन दातार, खमाए नहीं कठना एबी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए, प्रायश्चित करते हुए आत्मा किस तरह से तड़पती हुई रो रही है, तीसरी चौपाई में वो भाव दर्शाया है। दंत तरना लई तारुणी तलफियो, दंत यानी कि दांत में, तरण घास का तिनका लेकर के, लई यानी कि लेकर के, तारुणी तारुणी सखियां तलफियो तड़प रही है। तो दांत में घास का तिनका लेकर के तारुणी सखियां तड़पना, इसका आशय क्या है? आत्मा की स्थिति पशुवत स्थिति हुई। दांत में घास का तिनका लेकर के कौन चलता है, अथवा दांत में घास का तिनका कौन लेता है? वो तो पशु ही लेता है। तो ये कहने का भाव है, आत्मा ने अपने आप को उस पशुतुल्य स्थिति में भी स्वीकार किया, क्योंकि जो अपना स्वधर्म को छोड़ता है ना, उसको पशुवत करके कहा है। नीतिकारों ने धर्मशास्त्र में क्या कहा?
आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य वे तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषम अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान। आहार खाने के लिए, सोने के लिए और संसार विस्तार करने के लिए, ये तो साधारण जीव के द्वारा यानी कि 84 लाख योनि में से किसी भी योनि के द्वारा संभव है। मानव जीवन का महत्व समझाते हुए भी इतनी गहरी बात यहाँ पर बताया है कि मानव जीवन पाने का अर्थ है धर्म करने के लिए, मोक्ष साधन के लिए। धर्मो हि तेषम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशु भी समान। इसको मैंने एक उदाहरण के रूप में ये प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर क्या कहा, धर्म को जीवन में धारण कर सके वही अपना अस्तित्व है, वही अपना पहचान है। परंतु अगर धर्म को परित्याग किया तो धर्म को परित्याग करने वाले की स्थिति तो पशुवत स्थिति होती है। मानव जीवन में आकर के धर्म करना मनुष्य का धर्म है। तो इसी चीज को हम विस्तार करके आत्मा भाव से देखें। परम धाम की अंगना, धनी की सुहागिन आत्मा का अपना स्वधर्म क्या है? अपना स्वधर्म है धनी के साथ में मिलना और धनी के आनंद को अनुभव करना। अपने स्वधर्म को परित्याग करके संसार का प्रभाव में बह जाना ही ये स्वधर्म को परित्याग करना, अथवा जो अपनी स्वधर्म को परित्याग करता है वही पशुवत जीवन है। अपने अपने दर्जा के हिसाब से होती है। आत्मा अपनी स्वधर्म को छोड़ करके संसार के जीव रूप में होकर के संसार में ही उलझ जाना, यही तो आत्मा का स्वधर्म भंग होना, यही तो पशुवत स्थिति है। इसीलिए यहाँ पर वो पशुवत स्थिति को भी स्वीकार करके यहाँ पर कहा, दंत तरणालयी तारुणी तलफियो। दांत में घास का तिनका लेकर के तारुणी सखियां तड़प रही है। और ये घास का तिनका लेना, एक तरफ तो पशुवत स्थिति को स्वीकार करना है, अपने आप को इतना नीच दर्जा में स्वीकार करना है। दूसरी तरफ यह दंत में तरना लेना यानी कि घास का तिनका लेने का अर्थ क्या है, इसका जरा सा हम भाव को देखें तो कुरान में एक किस्सा, एक प्रसंग आता है जो महामती प्राणीदास जी महाराज ने सनंद वाणी में इस विषय में चर्चा किया है। रसूल मोहम्मद साहेब ने जब ध्यान अवस्था में खुदा का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, वो चौथे आसमान अर्श अजीम में जुल्फिकार खुदा अमृत सूरत में उनका दर्शन हुआ। तो उस समय में, उस प्रसंग में जो म्याराज का सूरत यानी कि दर्शन का प्रकरण करके बताया है, तो उस प्रसंग में चर्चा किया है खुदा के साथ में मुर्गा चोंच में खाक लेकर के बैठी हुई रसूल मोहम्मद साहेब ने ध्यान अवस्था में देखा। तो रसूल मोहम्मद साहेब ने पूछा खुदा को कि चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठी हुई है? तो उस समय में खुदा ने कहा, तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया है। ये गुनाह करने के कारण चोंच में खाक लेकर के बैठी हुई है, वो बोल नहीं सकती है। इसका आशय क्या है? खुदा के साथ में रहने वाली वह मुर्गा, वो श्यामा जी स्वरूप 12,000 ब्रह्मात्मा स्वरूप का प्रतीक है। और वो 12,000 ब्रह्मात्मा स्वरूप चोंच में खाक लेने का अर्थ क्या है? अपने हृदय रूपी चोंच में अथवा अपने हृदय में ये असत जड़ दुख रूपी संसार देखने की इच्छा रूपी खाक को लेकर के बैठना ही चोंच में खाक लेना है। वो खेल देखने की दिल में इच्छा लेकर के बैठना। तो ये प्रसंग भी यहां पर बताया है। तो ये इच्छा रूपी तिनका है। आत्मा के दिल में जो खेल देखने की, नश्वर जगत देखने की जो इच्छा रूपी तिनका को लेकर के आत्मा बैठना ही, यह भाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। दंत तरणालयी तारुणी तलफियो। दांत में यानी कि हृदय में
असत जड़ दुख रूपी खेल देखने की इच्छा रूपी तिनका को लेकर के खेल को पकड़ करके बैठी हुई है, खेल को भी छोड़ नहीं सकती है। और सनमंद धनी के साथ में पूर्ण होने के कारण अथवा इलम के द्वारा तारतम ज्ञान के माध्यम से धनी के साथ में पूर्ण सनमंद का पहचान होने के कारण विरह भी अनुभव करना पड़ रहा है। तो इस तरह से दंत तरणा लई तारुणी तलफियो, तारुणी सखियां इस तरह से तड़प रही है, रो रही है। तमे बाहो दाहो दीन दातार, धाम धनी से अर्जी करते हुए कहती है तमे बाहो, बाहो शब्द का अर्थ है निर्मल कर दीजिए, बुझा दीजिए। क्या? दाहो, दाहो मतलब यह अग्नि ज्वाला, आत्मा के अंदर जो एक विरह अग्नि है। अग्नि शब्द का अर्थ यहाँ दोनों भाव से लेना होता है। एक तरफ तो विरह अग्नि है और दूसरी तरफ काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि भी है। तो दोनों तरफ के भाव से यहाँ पर समझना होगा। तो दाहो, यह जलती हुई अग्नि की ज्वाला को बाहो बुझा दीजिए, शांत कर दीजिए। दीन दातार है, दीन दातार है धनी, इस तरह से धनी से अर्जी करती है कि आत्मा के अंदर की जो अग्नि को शांत कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। खमाए नहीं कठना एवी कसनी, खमाए नहीं, सहन नहीं किया जा सकता है। कठन, ऐसी कठिन असह्य दुख कष्ट आपत्ति, एवी मतलब ऐसी, कसनी मतलब कष्ट, ऐसी कष्ट, ये जो पीड़ा है, ये जो दुख दर्द, ये विरह जो है, ये अब हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए हम आत्माओं को इस दुख इस विरह से अलग कर दीजिए और अलग करके अपने चरण शरण में बुला करके अपने चरण का आश्रय दे करके अपने चरण तले रखिए। राखो चरण तले शरण साधार, राखो रखिए चरण तले, आपके चरण तले, शरण शरण में साधार है, साधार आधार स्वरूप धनी हम आत्माओं को आप अपने चरण तले रखिए। क्योंकि आपका चरण ही तो हमारा जीवन है, आपका चरण ही तो हमारा आधार है। धाम धनी का चरण ही हमारा जीवन का एक आधार है। इसीलिए धनी से हम बार बार अर्जी करते हैं ना, प्रथम लागो दौ चरण को धनियेन छुड़ायो छिन्न, लांक तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। हम चरण का बंधन करते हैं, वो आधार है, वो हमारा जीवन का मूल लक्ष्य धनी का चरण है। तो इस तरह से आत्मा उस चरण तले आत्मा को शरण में लेकर के रखे है आधार धनी, इस तरह से धनी से पुकार कर रही है। फिर चौथे चौपाई में कहते हैं हावे हारिया हारिया कहो बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार, कहे महमती महबूब मारा धनी, आरे अर्ज रखे हंसी मां उतार। हे धाम धनी, हे प्राण प्रियतम, हे श्रीराज जी महाराज, हवे अब हारिया हारिया कहो बार केटली, हमने हारा हारा करके अब हम कितने बार कहें, हमने हाथ ऊपर कर लिया, हमारा हार स्वीकार किया, हमने हार गया और आप जीत गए। हमने अपने इस शक को ज्यादा है करके इस चीज को साबित करने के लिए आपके साथ में हम जिद करते रहे। परमधाम में प्रेम संवाद के समय में भी हमने इसी जिद को नहीं छोड़ा, आपके समक्ष हमने अपना हार स्वीकार नहीं किया। आपने तो उस समय में ही कहा था ना, संसार में जाने के बाद सब कुछ भूल जाएगा भूल जाएगी करके, परंतु हमने उस समय में कहा अपनी जिद को पकड़ करके 100 बार देखो अजमाए के मोमिन भूले न कब करके, इस तरह से हमने जिद पकड़ करके रखा। ब्रजमंडल में भी हमने अपना भार स्वीकार नहीं किया,
रास मंडल में भी हमने अपना हार स्वीकार नहीं किया, परंतु यह जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद शर्मिंदा का पहचान होने पर भी यह जो दुख सहन करना पड़ रहा है और संसार का संकट जिस तरह से हमें दर्द दे रहा है, ऐसी अवस्था में अब हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। हमने हार स्वीकार किया, हम नादान हैं, हमने हार लिया, आप जीत गए। हवे हारिया हारिया कहूं बार केटली, हमारे से भूल हो गया, हमारी हार हो गई। इसीलिए तो अर्जी में कहते हैं, पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। यहां अर्जी के शब्द को देखिए, अर्जी के भाव को देखिए। इंद्रावती आत्मा यहां पर भी कहती है, पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। आगे कहा, हम जैसे तुम जी न करो। क्या कहा? हम जैसे तुम जी न करो। हमने जो किया आप ऐसा मत करिए। अब इसका मतलब क्या है? जो आत्मा ने किया धनी को बोल रहे हैं, हमने जैसे आप मत करिए। इसका मतलब है हमारे द्वारा बहुत बड़ी भूल हुई, हमने बहुत बड़ा भूल किया। वो भूल क्या है? हमने आपको भूला। इसलिए हमारे द्वारा जो भूल हुई है, हमने जिस तरह से आपको भूलने की जो भूल किया, हम जैसे तुम जी न करो, आप ऐसे भूल मत करिए, आप हमें मत भूलिए। क्योंकि हमने तो भूला तो भी तो स्वप्निक समय के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से भुलाना, परंतु आप जब हमें भुला देंगे ना, आप तो जागृत अवस्था में हो, जागृत अवस्था से हमें भुला देंगे। क्योंकि धनी जागृत अवस्था में है, हम आत्मा स्वप्निक संसार में है। इस भाव को भी खिलवत वाणी में इंद्रावती आत्मा ने कहा, धनी मैं तो सुती नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कुछ ना चलत। ये चौपाई के माध्यम से इंद्रावती आत्मा कहती है, धनी मैं तो सोती नींद में, हम तो अज्ञानमय नींद में संसार में सोई हुई है, तुम तो बैठे हो जागृत, आप तो जागृत परम धाम में हो। इसीलिए यहाँ पर हम जैसे तुम जी न करो का भाव, हमने तो भूले तो भी स्वप्निक अवस्था से, स्वप्निक ब्रह्मांड से भूले, स्वप्निक बुद्धि के द्वारा भूली। आप जब हमें भूल देंगे ना, तो जागृत अवस्था से, जागृत के समय के हिसाब से भुला देंगे, तो हमारी स्थिति क्या होगी। इसीलिए आप हमारी जैसे भूल मत करिए, हमारे से भूल हो गया, हमने हार स्वीकार किया, आपका जीत हो गया। हवे हारिया हारिया कहो बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार। अब आत्मा अपनी हार स्वीकार करके, भूल स्वीकार करके धनी से अर्जी करते हुए कहती है, हे धनी राखो रोतियो करो निर्मल नार। रोती हुई आपकी अंगना स्वरूप नार, नार यानी कि अंगना, आपकी अंगना को आप अपने चरण तले बुला करके, चरण का आश्रय दे करके निर्मल करो, निर्मल करके राखो, आप अपने चरण तले रखिए। अंगनाओं को आप अपने चरण तले बुला करके निर्मल बना करके रखिए। इस तरह से अर्जी कर रही है। कहे महमती महबूब मारा धनी, इंद्रावती आत्मा महमती भाव से कहती है, हे महबूब मारा धनी, मेरे धनी आरे अर्ज रखे हसीमा उतार। बहुत आर्त पुकार, बहुत गहरी भाव, बहुत आजीज के वचन से इंद्रावती आत्मा धनी से अर्जी करते हुए कहती है, हे धनी आरे यहाँ अर्जा अर्जी रखे मत, हसीमा हसी में उतारा उतारिए। कहने का अर्थ, जो अर्जी हम कर रहे हैं, जो विनती हम कर रहे हैं ना,
आप इसको हंसी मजाक में मत उतारिए, क्योंकि आपको तो यह सहज लग सकता है, साधारण लग सकता है, परंतु हमारे में यह बहुत असह्य पीड़ा, असह्य दुख, ऐसी स्थिति घटी हुई है। इसलिए हम जिस भाव से अर्जी कर रहे हैं, इसको आप हंसी में मत उतारिए। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे को इतना दुख होता है, दर्द होता है, समस्या होता है, वो माता पिता के साथ में आकर के अथवा अपने से बड़े के पास में आकर के रोने लगते हैं। बच्चा का रोना हकीकत है, परंतु बड़े लोग उसको मजाक उड़ाने लग जाएं, उसको हल्के हिसाब से ले लें, तो फिर वो बच्चा की स्थिति कैसी होगी। इसी तरह से यहाँ पर आत्मा धनी से अपने दिल से आर्त पुकार कर रही है। जो अवस्था अपने में घटी हुई है, उस अवस्था को यहाँ पर विनती कर रही है, परंतु धनी के लिए हो सकता है यह बहुत सहज बातें, इसलिए वो हंसी मजाक में भी उड़ा सकते हैं, हल्की सी ले सकते हैं, ऐसा ना हो। इसलिए इंद्रावती आत्मा अंतर हृदय से आर्त पुकार करते हुए कहती है, धनी आरे अर्ज रखे हंसी मां उतार। इस अर्जी को हंसी में मत उतारिए। इस संसार के उलझन में उलझे हुए, फंसे हुए आत्माओं को अब आप अपने चरण तले बुला करके, चरण के आश्रय में रख करके सुख दीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए, और ये संसार की विरह से, संसार के ताप से निवारण कर दीजिए। क्योंकि हम आपकी अंगना है, आप ही हमारे धनी हैं, आप ही हमारे प्राणेश्वर है, आप ही हमारे सुखदाता है, आप ही हमारे मेहरबान है। इसलिए हम आत्माओं के ऊपर कृपा करिए। इस तरह से विरह का भाव ये दूसरे प्रकरण के माध्यम से इंद्रावती आत्मा ने धामधनी श्रीराज जी महाराज को सारे आत्माओं के तरफ का पुकार इस तरह से अर्जी किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा के प्रसंगों को हम विश्राम देंगे। फिर कल का प्रसंग में अगले प्रकरण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए चौपाई को दोहराते हुए आज की वाणी चर्चा के प्रसंगों को यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हवे हारिया हारिया कहो बार के टली, हवे हारिया हारिया कहूँ बार के टली, राखो रोतियों करो निर्मल नार, राखो रोतियों करो निर्मल नार, कहे महमती महबूब मारा धनी, कहे महमती महबूब मारा धनी, आरे अर्ज रखे हंसी मां उतार, आरे अर्ज रखे हंसी मां उतार, आरे अर्ज रखे हंसी मां उतार, आरे अर्ज रखे हंसी मां उतार। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।